नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स नगर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? तो लक्ष्मण मस्तुरिया, ऑप्शन बी, ये छत्तीसगढ़ी गीतकार है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से डॉक्टर खूबचंद बघेल इनको सम्मानित नहीं किया गया, बाकी तीजन बाई, फुलबासन यादव और डॉक्टर महादेव पंडित पांडे इन सभी को पुरस्कार दिया गया है, जबकि ये खूबचंद बघेल जो है इनको पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? तो कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? तो गिरमा कहते हैं, ऑप्शन बी होगा गिरमा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर के निर्देशक है। तो प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर इसके निर्देशक है हबीब तनवीर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हबीब तनवीर। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। तो छत्तीसगढ़ी में हल को क्या बोलते हैं? नांगर बोलते हैं। ऑप्शन बी नांगर बोलते हैं हल को। हल्बा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1774 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसको भी देख लेते हैं। हल्बा विद्रोह जो है 1774 में हुआ था, जो कि 1777 तक चला था। इसका नेतृत्व जो है अजमेर सिंह ने किया था। शासक दरिया देव थे और उद्देश्य क्या था? तो उत्तराधिकार के लिए ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, बस्तर का खूनी इतिहास लेखक कौन थे? तो ये थे केदारनाथ ठाकुर। ऑप्शन बी खूनी इतिहास के लेखक। कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधारक कौन थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो धमतरी में हुआ था, जिसके सूत्रधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। और उनके साथ साथ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, ये तीनों भी शामिल थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बस्तर की प्रसिद्धि है, तो बस्तर जो प्रसिद्ध होने के कारण क्या है? हस्तशिल्प के लिए। बस्तर में हस्तशिल्प होता है। बीईसी फर्टिलाइजर कारखाना क्या है? यानी उर्वरक कारखाना, ये कहां पर है? तो दुर्ग में है। ऑप्शन बी दुर्ग और भिलाई में है फर्टिलाइजर कारखाना। दोस्तों वीडियो में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान मितान योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, किसानों को परामर्श प्रदान करना, किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों की समस्या का हल प्रदान करना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? श्री गोपाल मिश्रा, ये छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। ये 16वीं 18वीं शताब्दी के रतनपुर के राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट चलिए, छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था, तो पहली कौन थी? टिकेश्वरी। ऑप्शन सी होगा टिकेश्वरी, ये रायपुर के रहने वाली हैं टिकेश्वरी। सीता बेंगरा गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मणी शिलालेख और भारत में ज्ञात सबसे पुरानी पेंटिंग शामिल है, कहाँ पर स्थित है? ये सरगुजा जिले के सीता बेंगरा, सरगुजा जिला के सीता बेंगरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दामाखेड़ा जो है कबीर पंथ से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है, कबीर पंथ से संबंधित है। देखिए छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामणि साहब, 15वीं शताब्दी के हैं। ये बलौदा बाजार में स्थित है दामाखेड़ा। रामाराम मेला कहाँ पर लगता है? तो रामाराम मेला जो है कहाँ लगता है? ये लगता है सुकमा में। ऑप्शन ए सुकमा में लगता है।
यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यति यतन लाल जो है अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में। आकाशवाणी केंद्र अ, छत्तीसगढ़ में कब हुआ? कब से है? तो आकाशवाणी केंद्र जो है छत्तीसगढ़ में 1963 से रायपुर में है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? तो चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता थे। चंदूलाल चंद्राकर। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बनाया गया था? तो ये मध्य प्रदेश से बनाया गया था। अलग जब किए थे तो उसमें 16 जिले थे। 1 नवंबर सन 2000 को इसका निर्माण किया गया था छत्तीसगढ़ का। तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चित्रकूट जो है बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में किया जाता है? तो खरखरा बांध का उपयोग किया जाता है पेयजल के रूप में। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? निकलती है सोन नदी। ऑप्शन बी सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्नदृष्ट और संकल्पनावादी माना जाता है। तो किसे माना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहते हैं। चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये हसदेव नदी घाटी में स्थित है चिरमिरी कोयला क्षेत्र। झिलमिली कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ के? तो झिलमिली जो कोयला क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा सरगुजा जिले में जो वर्तमान समय में सूरजपुर में कन्वर्ट हो चुका है। तो झिलमिली कोयला क्षेत्र पड़ता है। छॉलीवुड जो छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म उद्योग संदर्भित करता है, ये कब से शुरू हुआ है? तो छॉलीवुड शुरू हुआ है 1965 से शुरू हुआ। ऑप्शन सी 1965 से। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो तुमाड़ थी प्रथम राजधानी कलचुरियों की तुमाड़। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे सेवा काल करने वाले मुख्यमंत्री थे ऑप्शन बी रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह। ये बीजेपी के थे। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? मतलब किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा राजनांदगांव में किया था।